डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में मैं आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच जो वैचारिक अंतर है उसकी बात बताने जा रहा हूँ। सामान्यतः लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस्तेमाल एक साथ ही करते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के जगत में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलग मायने रखते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम उस देश के, उस स्थान के चतुर्दिक विकास की बात करते हैं। वहाँ के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ की सुख सुविधाओं में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वहाँ जो आदमियत बढ़ रही है, जो ह्यूमन सर्विसेज बढ़ रही हैं, इन सब को हम शामिल करते हैं। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो केवल हम वहाँ के जीडीपी या वहाँ की आय के विकास तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भारत में वृद्धि दर, समृद्धि दर, ग्रोथ रेट 5% है, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारे देश की जो आय है, जीडीपी है, देश का उत्पादन है, उसका मूल्य इतना बढ़ रहा है। वास्तविक मूल्य, मौद्रिक मूल्य की बात नहीं। तो जब हम मूल्य में या मात्रा में हो रहे परिवर्तन को मेज़र करते हैं, नापते हैं और बताते हैं, तो उसको सामान्यतया हम ग्रोथ कहते हैं। जैसे दूसरी जगह हम अगर ग्रोथ शब्द का इस्तेमाल करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि संख्या में कितनी वृद्धि हुई, और डेमोग्राफिक डेवलपमेंट की बात करें, जनांकिकी के विकास की बात करें, तो लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास की बात आएगी। तो डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसका एक सबसेट है। डेवलपमेंट में बोथ शामिल हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, जबकि ग्रोथ में केवल क्वांटिटेटिव चेंज ही शामिल है। इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से इस चीज़ को पढ़ेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट को परिभाषित करने का काम हुआ है, और एक विद्यार्थी के रूप में कुछ परिभाषाएं समझने से आप इन दोनों के अंतर को ठीक ठाक समझ सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश डेवलपमेंट को परिभाषित करने के संदर्भ में हुई है, क्योंकि ग्रोथ का ये आयाम बहुत छोटा है और इसीलिए आपको अधिकांश परिभाषाएं डेवलपमेंट से संबंधित मिलेंगी। उनमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर की बात भी कही गई होगी। जैसे मियर नाम के अर्थशास्त्री ने लिखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस whereby the real per capita income of a country increases over a long period of time। इस परिभाषा में रियल पर कैपिटा इनकम शब्द पर ध्यान देने की ज़रूरत है और लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रोसेस की बात है। डेवलपमेंट एक लंबे समय में होने वाला काम है, जबकि ग्रोथ को आप थोड़े से समय में नाप सकते हैं। 1 हफ्ते की ग्रोथ, 2 हफ्ते की ग्रोथ ऐसे नाप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट एक लंबे समय में ही नापा जा सकता है। 5 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ, 10 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ किसी अर्थव्यवस्था का, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लंबे समय की प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया में रियल पर कैपिटा इनकम शब्द इस्तेमाल हुआ है। रियल पर कैपिटा इनकम का मतलब ये हो जाता है कि वहाँ के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हुआ है, उसको नापने की बात कही जा रही है। ये विचार है मियर का। इसी तरह की एक परिभाषा ओकन और रिचर्डसन की है, जिनका मानना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट
is a sustained secular improvement in well-being, which may be considered to be reflected in an increasing flow of goods and services. इस परिभाषा में ध्यान देने योग्य शब्द हैं सस्टेन सेकुलर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन वेल-बीइंग, और कह सकते हैं इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये विचार कह रहा है कि डेवलपमेंट का अर्थ है कि लगातार होने वाली अच्छाइयाँ, लगातार बढ़ती हुई आय, लगातार बढ़ती हुई सुख सुविधाएं, और इस तरह से मानव जीवन को बेहतर करने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। कुछ अर्थशास्त्री विकास और समृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित और अविकसित देशों के संदर्भ में करते हैं। उर्सुला हिक्स, मिसेस उर्सुला हिक्स ये लिखती हैं, द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर कंसर्न विथ the development and use of resources, while those of advanced countries are related to growth, as most of their resources being already known and developed to considerable extent. उर्सुला हिक्स के हिसाब डेवलपमेंट का संदर्भ विकासशील या अल्प विकसित देशों से है, राष्ट्रों से है, जहां मानवीय या गैर मानवीय संसाधनों के विकास करने की समस्या होती है, जबकि ग्रोथ का संदर्भ विकसित राष्ट्रों से है जहां की डेवलपमेंट हो चुका है और उनको ग्रोथ रेट को संभालना पड़ता है, संसाधनों का विकास हो चुका है। इसी तरह से मेडिसन का लिखना है, द राइजिंग ऑफ इनकम लेवल इज जनरली कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ in rich countries, and in poor countries it is called economic development. गरीब देशों में इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और अमीर देशों में इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। शुम्पीटर के अनुसार डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस एंड स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्टेशनरी स्टेट, while growth is a gradual or steady change. अगर आप शुम्पीटर को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो ग्रोथ को या विकास को या डेवलपमेंट को झटके में होने वाला काम मानता है। उसकी साइकिल आती, एक के बाद दूसरी, तीसरी, और इस तरह से वो कहता है कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होने वाली चीज़ है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा झटका आता है अर्थव्यवस्था में, और उस झटके के साथ डेवलपमेंट होता है, बहुत स्मूथ नहीं है। जबकि ग्रोथ के बारे में मानना है उसका कि वो एक स्टीडी प्रोसेस है, लगातार धीरे धीरे होता रहता है और उसमें इस तरह के झटके नहीं पड़ते, जर्क्स नहीं लगते इकॉनमी में। जर्क्स से इकॉनमी का डेवलपमेंट होता है, वरना सामान्यतया ग्रोथ होती रहती है। किंडलवर्जर नाम का अर्थशास्त्री ये मानता है और उसका कहना है, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स मोर आउटपुट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयज बोथ मोर आउटपुट एंड चेंजेस इन टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स by which production is done. किंडलवर्जर का मानना है कि ग्रोथ में केवल क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं और डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस हैं, दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें ग्रोथ भी शामिल हो जाता है। इसी तरह से जे.के. मेहता, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री के हैं और मशहूर अर्थशास्त्री रहे हैं, वो कहते हैं, द वर्ड ग्रोथ हैज़ क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस वाइल द वर्ड डेवलपमेंट हैज़
क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस। जब गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हों तो उसको हम विकास कहेंगे, और जब मात्रात्मक परिवर्तन हो रहे हों तो उसको हम समृद्धि कहेंगे। इस तरह से इन परिभाषाओं के देखने से लगता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अंतर है। आगे की स्लाइड्स में हम इसकी चर्चा करेंगे। आइए हम लोग चर्चा करें कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में अंतर क्या है। परिभाषाओं से ये अंतर निकल करके आते हैं और व्यावहारिक जगत में देखने से भी ये इन अंतरों का पता चलता है। एक बड़ा अंतर तो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ उसका एक हिस्सा है, उसके अंदर का हिस्सा है। और दूसरा, इकोनॉमिक डेवलप मल्टी डायमेंशनल है, बहुदिशाई है। जैसे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था की विकास की बात करते हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि आय के साथ साथ जीवन स्तर में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, शिक्षा कैसे बढ़ रही है, स्वास्थ्य में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है, लाइफ स्टाइल कैसे बदल रही है। इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं, मल्टी डायमेंशनल है। और उसी के विपरीत ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ केवल जीडीपी या पर कैपिटा इनकम से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कुल मिलाकर के कोई अर्थव्यवस्था किस गति से बढ़ रही है, 5%, 10%, ऐसे। सामान्यतः ग्रोथ का मतलब उत्पादन के विकास, जीडीपी के विकास से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो वृद्धि होती है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और जबकि डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो उसका मतलब है कि गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार के हो रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन की सुख सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी अगर किसी देश में बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। आप इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान के किसी गांव में, खास करके गुजरात के कई गांव ऐसे हैं जहां से पटेल लोग एनआरआई के रूप में बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं अपने गांव में। उनके बैंक अकाउंट है, वहाँ पैसा जमा होता है। और अगर उस जगह की आर्थिक हालत को आप देखें, समृद्धि को देखें, तो आप पाएंगे कि हर साल आमदनी बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है। लेकिन अगर आप उनके गांव में देखेंगे तो सड़कों की हालत अच्छी नहीं है, बिजली की हालत अच्छी नहीं है, बाज़ार अच्छे नहीं हैं, सुख सुविधाएं नहीं हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो वहाँ हम ये कह सकते हैं कि वहाँ ग्रोथ तो है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्वालिटेटिव डेवलपमेंट से है। और इसीलिए बाद में, पहले तो ग्रोथ को हम लोग जीडीपी से नाप लेते थे और डेवलपमेंट को नापने के लिए हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेवलपमेंट किया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और धन सभी कुछ शामिल था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि डेवलपमेंट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, लेकिन ग्रोथ एक छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें डेवलपमेंट शामिल हो भी सकता है और बिना डेवलपमेंट के ग्रोथ नहीं हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहता है, साइकिल में होता रहता है, झटके में होता रहता है, लेकिन एक लंबे समय में किसी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन ग्रोथ एक बहुत लंबा